गुड मॉर्निंग बच्चों। Today we study about differentiation of inverse trigonometric function. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कहीं कहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके करेंगे। ठीक है, उनका फॉर्मूले का यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और उनका यूज करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड फोर्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, अगेन यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/x√1 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 होता है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1। क्लियर? तो एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, और एक माइनस साइन में होता है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे हम, उनके बारे में देखते हैं। डेरिवेटिव में जो यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास साइन 2x है, तो इसका यूज करते हैं हम 2 sin x इंटू कॉस एक्स यूज करते हैं। ठीक है, और एक होता है टेन की फॉर्म में, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये साइन 2x का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में। क्लियर? समझ में आ रहा है? सेकेंड है हमारा cos 2x, क्या होता है cos 2x के 3 फॉर्मूले पढ़े हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसके बाद cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट है टेन की फॉर्म में, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हैं cos 2x के फॉर्मूले, बहुत यूज होते हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है cos 2x के लिए। ठीक है, ये चारों, ठीक है, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं सिंपल करने के लिए। क्लियर? cos 2x हो गया, sin 2x हो गया। अब आते हैं tan 2x में। tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x में यहाँ प्लस होता है और tan 2x में यहाँ पे माइनस होता है। क्लियर? तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला थर्ड एंगल का ले लो, ठीक है, 3 एंगल का ले ले। टेन स्क्वायर एक्स भी होता है, एक होता है फॉर्मूला टेन स्क्वायर एक्स, कॉस की फॉर्म में होता है, 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। वैसे इसको जब सॉल्व करोगे तुम ये फॉर्मूले लगा के, ठीक है, ये 2 फॉर्मूले यूज करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर? फिफ्थ वन। अब आते हैं साइन 3x में। साइन 3x क्या होता है फॉर्मूला, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x इसका उल्टा होता है
ये आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, मतलब साइन की जगह cos, cos की जगह साइन, और इसको रिवर्स कर दो, ये इधर और ये उधर। tan 3x, ठीक है। tan 3x का क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x, ये होता है tan 3x का फॉर्मूला। ठीक, एक फॉर्मूला और है, हमने 11th में भी पढ़ा है, फॉर्मूला है बट फॉर्मूला नहीं है बट कन्वर्ट करते हैं। tan π/4 प्लस माइनस x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। यहाँ जब प्लस होगा तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस। ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब जब इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? 1 मतलब tan π/4, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो उसको भी tan π/4 लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये हो गया 8th फॉर्मूला। एक है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं, 9th फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर? 10th साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 11th होता, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, और माइनस प्लस क्या आएगा? cos इनवर्स, ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ठीक है। अब और फॉर्मूला है एक, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, और ऐसे ही सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू भी π/2 ही होता है। ठीक है, याद रखना कि x इसमें सेम होना चाहिए। जब दोनों x सेम होंगे तभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलके π/2 बनाएंगे प्लस करके, और ये भी tan कॉट और सेक कॉसेक। ये फॉर्मूले हमको यूज होंगे, इनको यूज करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो करना क्या है, हमको इनको डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये कौन से फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर, तो डायरेक्ट तो हमें साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला पता नहीं है। क्लियर, या तो हम क्या करें कि साइन इनवर्स इसको पूरे को मान लें हम x या t, तो साइन इनवर्स t क्या 1/1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें, फिर उसको सॉल्व करें इनटू इसका डिफरेंशिएशन करें, मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब p/q फॉर्म लगाएं, डिवीजन रूल लगाएं। ठीक है, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे।
सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े उनका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अगर मतलब यहाँ कुछ साइन का कुछ बन जाए, ठीक है, साइन का कोई फंक्शन बन जाए अंदर, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, हमको पता है क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। ये लिख लो, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ये कट जाता है, ठीक है। या अंदर हो या बाहर हो, अगर यहाँ साइन है, ठीक है, और अंदर है साइन इनवर्स थीटा, तो भी थीटा ही आएगा। क्लियर? साइन इनवर्स साइन थीटा भी थीटा होता है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा भी थीटा ही होता है। क्लियर? तो अंदर हम कुछ ऐसा बनाए साइन की फॉर्म में कि वो कैंसल हो जाए। क्लियर? तो देख रहा है तुमको किसका फॉर्मूला है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करें, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम x की जगह कुछ पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करें जिससे ये कोई किसी का फॉर्मूला बन जाए। तो क्या दिख रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अगर x इक्वल टू tan थीटा हमने रखा तो y कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसका फॉर्मूला था, हमने इसको यूज किया और साइन 2 थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा कितना है, 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, पर ये दिया किस फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। तो थीटा को किस फॉर्म में लिखो, x की फॉर्म में। कहाँ से लिखोगे, जहाँ पे हमने इसको पुट किया था, यहाँ से थीटा निकालोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। क्या आ गया, थीटा, यहाँ से थीटा कितना आएगा, tan यहाँ था इधर चला गया तो tan इनवर्स हो गया। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई dx जो होगा हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है? सबसे पहली चीज तो देखो कि हम कौन सा फॉर्मूला उसको बना सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला हम बना सकते हैं उसके लिए क्या पुट करना होगा हमको x की जगह, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब जैसे 13 क्वेश्चन है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब कॉस में भी tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, बट 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से तो साइन का ही फॉर्मूला बनेगा, ये तो सेम ही दिखा हुआ है तो साइन ही बनेगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम साइन को कॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्लियर? अगर साइन को कॉस में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो लेट करते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, पुट सॉल्यूशन था यहाँ पे, क्या पुट किया हमने, x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से y क्या बन गया हमारा, कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। ओके, अब ये साइन 2 थीटा आ गया। अब साइन को कॉस में बदलोगे तो क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स
कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या है? π/2 माइनस 2 थीटा, यह है y, मीन्स π/2 माइनस थीटा। यहाँ से क्या आएगा निकल के? tan इनवर्स x। ये बन गया 2 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू, इसका तो जीरो हो जाएगा, -2/1 प्लस x²। आंसर क्या आ गया? पिछले का प्लस में था और इसका माइनस में। ओके, आसान से क्वेश्चन है ये। हार्ड क्वेश्चन में कराऊंगा तुम्हें, जो तुम्हारी बुक में नहीं है, पर अलग से कराएंगे एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेक इनवर्स, अंदर क्या बनाना है? अंदर हमें कॉस में, सेक में बनना चाहिए। सेक नहीं बने तो कॉस बन जाए। ठीक है, सॉरी कॉसिक। कॉसिक किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। अगर ऊपर हो तो नीचे हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे एक्स क्या रखें कि कुछ हम बना सकें? तो 2, कौन सा फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला बन रहा है? 2 और x² -1, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? cos 2 थीटा। और अगर यहाँ 1 होता और यहाँ -2x² होता तो क्या यूज करते? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आया समझ में कि हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो y क्या बन जाएगा? सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। और ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये सेक 2 थीटा। यहाँ से कितना आ गया? y आ गया 2 थीटा। अब थीटा कितना है? यहाँ से थीटा निकाल लो, cos इनवर्स x, तो हो जाएगा cos इनवर्स x। तो dy/dx क्या आ जाएगा? 2/√1 माइनस x² माइनस में, क्योंकि -1 होता है उधर। क्लियर? समझ में आया? तो ये था cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये मिल गया। यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। समझ में आया? ठीक है, ओके, नोट डाउन। देखते हैं 2 क्वेश्चन और। y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस कॉस x/2। तो इस ब्रैकेट को हमें खत्म करना है, और जो बाहर आए ब्रैकेट से वो कॉस की फॉर्म में आए, ताकि बाहर कॉस इनवर्स x। अगर साइन की फॉर्म में आता है तो भी उसको कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे यहाँ पे जब हम सॉल्व करें, इसके अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये कॉट इनवर्स के अंदर, वो कॉट की फॉर्म में आए या तो टेन की फॉर्म में आए, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ओके, करते कैसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन? तो हमें रूट हटाने के लिए जब भी 1 माइनस कॉस हो तो cos 2x का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, जब भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो तो cos 2x का फॉर्मूला यूज करके हम हटा सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अब जिसमें इधर क्या है? 1 प्लस है और माइनस कॉस x, मतलब कि जिसमें माइनस हमारा 1 किस में हो? प्लस में हो, ताकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाए और 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो प्लस में 1 होता है जिसमें, वो कौन सा है? तो 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो क्या लिखोगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। यही आएगा। हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे 1 था तो हाफ में आ गया, 2 होता है तो 1 में आता है। और नीचे क्या आ गया? नीचे तो 2 ही है। ठीक है, हो सकता था नीचे 1 प्लस cos x होता तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा देते, बट उस केस में बाहर tan होना चाहिए था या cot होना चाहिए था। तो cos इनवर्स कितना है यहाँ पे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 से 2 कट गया, अब sin स्क्वायर x/2 है
तो कॉस इनवर्स बाहर निकल के क्या आएगा, रूट हट जाएगा और आ जाएगा साइन एक्स बाय 2। क्या है, साइन एक्स बाय 2। अब इसको कॉस में बदल दो तो क्या लिखोगे, कॉस में चेंज करोगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा मीन्स थीटा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो 0 हो गया और ये आ गया 1/2, तो आंसर आ गया माइनस ऑफ हाफ। क्लियर। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब इसको देखते हैं, इसको करने के कई तरीके, ठीक है। एक तो जो हमने अभी बताया 1 माइनस कॉस एक्स को इस फॉर्म में बदलोगे तो साइन एक्स बाई 2 बाहर निकल के आएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स को बदलोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1 प्लस और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये कट जाएगा और यहाँ से क्या निकल के आएगा, √2 कॉस एक्स बाई 2, अगर रूट में से बाहर निकालेंगे तो, ठीक है। यहाँ तो 2 कट गया था, काटेंगे नहीं तो ये भी क्या था, √2 साइन एक्स बाई 2। एक तो ये तरीका है करने का कि हम इसको जैसा हमने अभी बताया इससे कर सकते हैं। मैं तीनों मेथड आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा तीनों, बस बता दे रहा हूँ सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। सॉल्व एक मेथड से कर दूंगा। तो पहला मेथड तो ये वाला जो बताया, 1 प्लस कॉस एक्स से जो बाहर निकलेगा सॉल्व करके तो क्या आएगा, √2 कॉस एक्स बाई 2, और उधर आएगा √2 साइन एक्स बाई 2, और यहाँ भी आएगा √2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन एक्स बाई 2। क्लियर। √2 कट कर सकते हैं। ये बना कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब कॉस एक्स बाई 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा, कॉस डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से भी कॉस एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, ये भी 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अभी ये बताया था एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हो 1 को, और प्लस 10 एक्स बाई 2 अपॉन ये भी 10, ये 1 ही रहेगा, इधर 1 मान लो, इधर 1 है तो क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई 2। अब ये फॉर्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b मीन्स 10a प्लस b पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बना। और इसके बाहर क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स। तो इसको कॉट में बदलोगे तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, इसको कॉट में बदलोगे तो कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। और बाहर कॉट इनवर्स ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आंसर, यहाँ से मिलेगा सीधे ये एंगल मिल जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। सॉरी ये पूरा आएगा, ये भी आएगा पाई बाई 2 माइनस ये पाई बाई 4 है, सॉरी ये पाई बाई 4 आएगा, और यहाँ पाई बाई 2 आएगा, फिर माइनस होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई पे माइनस एक्स बाई 2। तो ये तो 0 हो जाएगा। आंसर फिर से ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। तो आंसर तो -½ ही आएगा। एक तरीका तो ये है करने का, और मेथड क्या है, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, मेथड 2 है कि हम क्या करें, ये कॉमन ले लें, √1 प्लस कॉस एक्स प्लस √1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या बनेगा, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और अंडर रूट के अंदर दोनों आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे बचेगा 1 माइनस अंडर रूट
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और बाहर जो कॉमन लेंगे वो कट जाएगा, तो क्या आएगा कॉट इनवर्स। अब क्या करो, ये फिर से फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें 1 कर दें, ये फॉर्मूला बन गया किसका, टेन का। क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 10 ए प्लस बी। ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो बस, नीचे प्लस। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दो वहाँ पे। cos 2x का फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, पूरा अंडर रूट के अंदर ये कट गया, तो क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 एक्स बाई 2। ना, ये 10 इनवर्स का फॉर्मूला है, 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई। 10 इनवर्स एक्स, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ये थीटा हो गया ना, क्या दिक्कत है, मान लो डायरेक्ट। इसको क्या लिख सकते हो 10x बाई 2। ये हमने लिखा, पर ये 10 इनवर्स इसको हम वो बना सकते हैं। इसको अगर 10 इनवर्स लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये बन गया 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, और यहाँ पे एक्स मतलब 1 इंटू वाई। इसको लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई, ये वाला फॉर्मूला 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई। तो 10 इनवर्स 1 हो गया, 10 इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, और यहाँ से क्या निकल के आया था, यहाँ से निकल के आया था कितना 10x बाई 2, तो 10 से 10 कट गया तो आंसर आया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये आया हमारा y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस हाफ, इसका आ गया। आया समझ में कैसे आया माइनस हाफ। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। थर्ड मेथड में हम कर सकते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मेथड थर्ड, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट। ये मेथड आपको घर से करना है, ट्राई करना है कैसे होगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस पे कुछ और 2-4 क्वेश्चन हाई लेवल के देखेंगे अभी, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।